तो ये समझ में आया रहस्य? आया रहस्य समझ में कि अगर हम हमारे माध्यम से एक वृक्ष तैयार होगा तो कैसे होगा। एक बार में फिर रिपीट कर दूंगा। सबसे पहला कार्य, आत्म साक्षात्कार देने का कार्य यदि हमने अपने सहस्त्रार से किया हो अल्टार के स्थान पे, तब ही एक ऐसा वृक्ष तैयार हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो सकता। क्योंकि जिनकी कुंडलियां आपके सहस्त्रार के द्वारा उठी हैं, उनका पूरा का पूरा, उनकी कुंडलियों का पूरा प्रेम, वात्सल्य और शक्ति आपको 100% मिलेगी। 100%। सेकंड नंबर पे, यदि आपने आपके शस्त्रार के द्वारा जागृत कुंडलियों को आपने स्थापित किया है, आपके द्वारा स्थापित हुए हैं, तो जैसे जैसे उनकी चेतना विकसित होगी, उसका उस चेतना के विकास में जो भी ऊर्जा वो पाएंगे, वो ऊर्जा का कुछ बड़ा भाग आपको भी मिलता रहेगा लगातार, कंटिन्यूअस। अब रिएक्शन का फिर उदाहरण दूंगा। यानी कि अगर आपकी डाउन लाइन जितनी लंबी होती चली जाएगी, तभी आपको कमीशन बढ़ेगा। अब ये नहीं हो सकता ना कि डाउन लाइन तो किसी और की है, आप किसी और की डाउन लाइन से कितना भी काम कर लो और उसका कमीशन आपको कदापि नहीं मिलने वाला, कदापि नहीं मिलेगा। पक्की बात यह है, मिलेगा अपनी अंडरलाइन से ही, अपनी डाउन लाइन से ही प्राप्ति होनी है आपको, जितनी भी होनी है। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट मुझे ये समझ में आया था। तभी अगर आपने ध्यान दिया हो, हमेशा मैंने एक ही बात कही है कि आत्म साक्षात्कार अपने शस्त्रार पर बैठी हुई मां आदि शक्ति से दिलवाओ, अल्टार से नहीं। अल्टार से वो देश दिलवा सकते हैं जिनके पास ये क्षमता नहीं है, तब तक जब तक ये क्षमता हासिल नहीं होती। तो शुरू शुरू में मेरे को भी ऐसा लगा था कि शुरू शुरू में भाई, पहले मतलब पहले 15-20 दिन, 10 दिन, 15-20 दिन हार्डली अल्टार से दिलवाया। फिर जब कुंडली ने मेरे शस्त्रार पे दस्तक दी, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि माँ आदि शक्ति मेरे शस्त्रार पे विराजमान हो चुकी हैं। तो फिर मुझे अल्टार की जरूरत क्यों है? हाँ, अल्टार रखा जरूर, रखा इसलिए जरूर कि एक तो थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पड़ता है। सामने वाले जो लोग होते हैं, बिल्कुल नए लोग होते हैं, तो श्रीमाता जी का जो एक दैदीप्यमान जो अस्तित्व है, वो आकर्षित करता है उनकी कुंडलियों को। प्रेम माँ का मिलता है उनको, क्योंकि जैसे ही कुंडली उठेगी उनकी, तो माँ उसको, माँ का प्रेम उन्हें तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि अल्टार रखने की जरूरत ही नहीं हुई। ऐसी ऐसी जगह गए जहां अल्टार रख भी नहीं सकते थे, लेकिन आत्म साक्षात्कार उन्हें मिलता रहा बिना अल्टार के। कैसे मिलता रहा? क्योंकि हमारे शस्त्रार में आदि शक्ति है, वो उनकी कुंडलियां उठाती नहीं। तो ऐसी कंडीशन में पूरा का पूरा 100% एनर्जी उनकी कुंडलियों की हमारे को प्राप्त होती चली गई। जैसे एक बार लिखा है ना आर्टिकल में, रॉयल्टी मिलती रहेगी पूरी जिंदगी। जब जब आपके माध्यम से जागृत हुए साधक की कुंडली शस्त्रार पे आएगी, वो जो भी चीज ग्रहण करेगी वो एक आपको बार भी देगी बता देना, पूरी इस पे जिंदगी। क्लिक करो, मीटिंग आईडी क्या होती है? हाँ जी। कुछ नहीं, वो अनम्यूट हो गई अपनी दीदी गलती से। अच्छा, तो अगर आपने देखा हो, मेरा एक छोटा सा आर्टिकल था कई साल पहले का कि आपको कुंडली की रॉयल्टी पूरी जिंदगी मिलेगी। आप उनकी कुंडलियों से पूरी जिंदगी पोषित होते रहेंगे, और उनकी जो चेतना विकसित होगी, उस विकास में आप उनकी सहायता करते रहोगे,
और उनके द्वारा अर्जित ऊर्जा में आप भी उसके भागीदार होंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। लालच नहीं दे रहा हूं, सत्य बता रहा हूं। किसी को आत्म साक्षात्कार देना हो, किसी की मदद करनी हो, तो अपने शस्त्रार और अपने हृदय से दो। आप विकसित होते चले जाएंगे, आपकी शक्तियां बढ़ती चली जाएंगी। ये एक रहस्य की बात है। अब इसीलिए जो 30-40 साल पुराने सहजी हैं, वो विकसित इसीलिए नहीं हो पाए, बस वो तो अल्टार से ही सारे काम कराते रहे श्री माता जी के। काश वो माँ की बात हृदय में सुन पाते कि माँ उनसे बार बार यही कह रही थी, अरे भाई मेरा अल्टार जो है वो तो ठीक है, पर मैं तुम्हारे जो शस्त्रार में बैठी हूं उनसे कुंडलियां उठाओ, गिव मास रियलाइजेशन फ्रॉम योर शस्त्रार। अगर वो सुन पाते उनके हृदय के अंदर, श्री माता जी बता रही थी पर वो सुन नहीं पाए क्योंकि कनेक्शन नहीं लगाया अंदर। शस्त्रार तक रहे, हृदय में नहीं उतर पाए। हृदय में उतर जाते तो माँ की बात सुन लेते। आज भी श्री माता जी के लेक्चर चलते रहते हैं हृदय में। वो लेक्चर तो हैं शब्दों में श्री माता जी के जो रिकॉर्ड है जिनका, लेकिन आज भी हमारे हृदय में श्री माता जी निरंतर लेक्चर देती रहती हैं और उन्हें हमें सुनना चाहिए। और जब हम उन्हें सुन पाएंगे तो हमारी शक्तियां और ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। तो ये पॉइंट की बात थी। तो अब आवश्यकता है इस चीज की, अगर और गहनता पानी है और उन्नत होना है तो इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि जो भी आपके संपर्क में ऐसे साधक साधिका आ रहे हैं जिन्हें फिनिशिंग टच चाहिए, तो यूज योर ओन सहस्त्रारा एंड सेंट्रल हार्ट if you want to rise in meditation deeply. क्लियर हो गया बहन जी पॉइंट? पेड़ कैसे बनेगा कुंडली का, अब समझ में आ गया रहस्य? आपकी खुराक पता चल गई। खुराक पता लग गई। मेरी तो बहुत ज्यादा डाइट है मेरी, थोड़े बहुत खाने से पेट नहीं भरता मेरा। मेरी शुदा शांत नहीं होती है, अनंत है, बहुत सारा भोजन चाहिए। और आपको भी अपनी डाइट बढ़ानी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ऊर्जा रूपी डाइट को ग्रहण करने की स्थिति में आना चाहिए, और जब अनंत अवस्था रहेगी तो भी आनंद आएगा। जैसे कहते हैं ना कि भाई वो भोजन निरंतर चलता ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस अब पेट भर गया अब डकार आ गई कि अब आगे नहीं खाएंगे। ये एक ऐसा भोजन है जो निरंतर हर पल घटित होना चाहिए। ये भोजन हमेशा ग्रहण करते रहना चाहिए, कहीं से भी लो। बहुत सारे सोर्स हैं ग्रहण करने के, प्रकृति है, प्राणी है, दृश्य हैं, सोल्स हैं, आत्माएं हैं जो सबके अंदर बैठी हैं। ये सारा भोजन देती है, सब तरीके का भोजन कर सकते हो आप। अब आलू ही थोड़ी खाने हैं, बैगन भी खाने हैं, लौकी भी खानी है, तोरी भी खानी है, बहुत प्रकार का भोजन है, भी खाना चाहिए। अब एक प्रकार का भोजन करेंगे तो ऊब जाएंगे उससे। अब अल्टार तो है ही भोजन के लिए, लेकिन बहुत सारे और भी चीजें हैं। आप एक छोटी से प्राणी से भी ऊर्जा ले सकते हो, वृक्ष से ले सकते हो, पौधे से ले सकते हो, पुष्प से ले सकते हो। यानी कि ईश्वर की जितनी रचना है उन समस्त रचनाओं से आपको भोजन मिल सकता है। एक तक सीमित नहीं होना चाहिए। छोटी सी एक तक अटक के रह गए हम मान लो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। सबसे लो भोजन। रोज इतने सारे लोग मिलते हैं, उन सबके अंदर आत्माएं हैं, उन सबके अंदर कुंडलियां हैं, सब सब देंगे आपको भोजन। बस आपको आपकी दृष्टि होनी चाहिए भोजन लेने के ऊपर। भले ही वो जागृत ना हो, उनके जागृत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
उनके अंदर जो है उससे भी मिल जाएगा भोजन। और जब एक फायदा और होगा, अगर आप भोजन लेना शुरू करोगे तो पता लगेगा वो सोए हुए भी थोड़ा थोड़ा जागना शुरू हो जाएंगे। डबल बेनिफिट है इससे, आपको खाना मिल रहा है और वो जाग रहे हैं, उल्टा हो रहा है। तो बहुत सारी कहानी बता दी मैंने, आज देख लीजिए आप। भैया आप वस्तुओं की भी ऊर्जा को देखते हैं। एक बार आपने सब कहा था सब इस चीज, चीज पर टिक लगाओ, इसकी ऊर्जा देखो। हमें नहीं लुधियाना। सब, आता था। सबके अंदर ऊर्जा है, क्योंकि सब परमेश्वरी के द्वारा बनाई गई चीजें हैं। हाँ, जो सिंथेटिक पदार्थ हैं, जो प्राकृतिक चीजों से बनी हुई चीजें हैं प्रकृति से, उन सब में ऊर्जा मिलेगी। जो सिंथेटिक बनाए गए हैं, जिनमें निष्प्राण चीजें हैं, उनमें ऊर्जा नहीं मिलेगी आपको। जैसे प्लास्टिक में ऊर्जा नहीं है, ठीक है। जैसे मन है, मन में ऊर्जा नहीं है, मनुष्य का मन, उसमें ऊर्जा नहीं है। मन से मत जुड़ो, हृदय से जुड़ो, उसमें ही ऊर्जा है। उनके अंदर बैठे हुए 33 करोड़ देवता हैं, वो सबके अंदर ऊर्जा है, वो सब आपको देंगे ऊर्जा, निश्चित रूप से देंगे। आप कनेक्ट तो करके देखो। अब जैसे कपड़ा है, कपड़े का जो फाइबर होता है वो कहीं ना कहीं कपास से बना हुआ है, कहीं ना कहीं जो उगता है, खेत में उगता है। सब्जियां हैं, वो धरती की माँ के गर्भ से पैदा हुई है। मतलब जितनी प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, सब में ऊर्जा है। अब सोचो कितनी चीजें हैं जो हमें उन्नत कर सकती हैं। कितना बड़ा फील्ड है हमारी ऊर्जा ग्रहण करने का, आप देखने वाली बात यह है। और मनुष्य क्या करता है, वह मंदिर तक सीमित हो जाता है। खाली मंदिर में ऊर्जा थोड़ी है, और मंदिर के सामने जो मट्टी पड़ी है उसमें भी ऊर्जा है। उस मंदिर के नीचे जो मट्टी है, उस बिल्डिंग के नीचे जो मट्टी है, उसमें भी ऊर्जा है। हाँ, सीमेंट के अंदर ऊर्जा आसानी से नहीं मिलेगी, कम मिलेगी सीमेंट में ऊर्जा, लेकिन मट्टी में ज्यादा ऊर्जा मिलेगी आपको, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ऐसा प्रोसेस, जिस चीज में मनुष्य ने अपना छेड़छाड़ कर दी उसमें ऊर्जा घट जाती है। आम मनुष्य की बात कर रहा हूं। और जो एनलाइटेंड मनुष्य ने जिसे छेड़छाड़ कर दी, उसमें ऊर्जा आ जाती है। एनलाइटेड मानव जिसे छू भी लेगा, उसमें भी ऊर्जा आ जाएगी। पत्थर में भी प्राण डाल सकता है एनलाइटेड पर्सन, छूने से भी। तो ये अंतर है। लेकिन अब सोचो कितना सीमित हो जाते हैं साधक, करे भाई वहीं वहीं जाएंगे भाई, हम तो बस वहीं की अल्टार की ऊर्जा लेंगे, हम बस ध्यान की ऊर्जा लेंगे। अरे इतने सारी चीजें हैं, बादल हैं, बारिश है, सूरज है, इतने सारे ग्रह नक्षत्र हैं, सारे ऊर्जा ही तो दे रहे हैं ये। और हम एक पैटर्न में बंद कर रह गए, एक छोटे से पैटर्न में फंस गए। बस हम सोच रहे हैं इसमें ऊर्जा मिलेगी। अब चूंकि पैटर्न में फंसकर उसे कंडीशन कर दिया, तो उसमें से ऊर्जा निकल गई। जिस चीज की भी आप कंडीशनिंग कर लेते हैं, उसमें से ऊर्जा समाप्त हो जाती है, होती नहीं ऊर्जा उस, क्योंकि आज्ञा चक्र का हिस्सा बना दिया ना उसे। कोई एक सिस्टम बनाया आपने, मेडिटेशन का एक सेटअप डेवलप किया, उसे सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, तो पता लगेगा वो सेटअप जब पहली बार किया था तब तो ऊर्जा थी। अब उसको एक सेटअप बनाकर आपके लेफ्ट आज्ञा में सेव कर दिया, अब उसकी ऊर्जा खत्म हो गई। तो साधक साधिकाओं के, आम साधक साधिकाओं के आगे ना बढ़ने का कारण वही एक पैटर्न फॉलो करना है, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। वर्सेटाइल नहीं है, विभिन्नता नहीं है उसमें, एक रास्ता आ गई। ये है चक्कर सारा। हमारे शरीर को खाली कार्बोहाइड्रेट के रूप में रोटी नहीं चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें फाइबर भी चाहिए, हमें विटामिन भी चाहिए, हमें ओमेगा एसिड भी चाहिए, हमें कितनी सारी चीजें चाहिए। लेकिन हम सोचे खाली रोटी खाकर हम ताकतवर हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। जब एक बायोलॉजिकल यूनिट को इतनी विभिन्नता चाहिए,
तो हमारा जो सूक्ष्म अस्तित्व है, सूक्ष्म चेतना है, उसको एक कैसे चीज चाहिए, उसे भी तो बहुत सारी चीजें चाहिए उन्नत होने के लिए। उसका भी तो सेम पैरामीटर है उसके पास भी। तो हम एक तक सीमित हो जाते हैं, बेकार हो जाता है सारा चीज। अब आप सबको यहाँ पर इस सामूहिकता में मजा क्यों आता है बताओ? भिन्नता के कारण। अगर पिछले 2 साल से, 2.5 साल से, बल्कि पौने 3 साल हो गए, अब दिसंबर आ गया ना, अप्रैल 2020 से शुरू हुआ था, तो पौने 3 साल हो गए। अगर रोज हर बार एक सा ही पैटर्न होता तो क्या होता? बोर हो जाते। गायब हो जाते। बोझिल हो जाता। और इतनी विभिन्नता होने के कारण मजा आ रहा है, पता नहीं इस बार क्या होगा। यही एक जागरूकता रहती है ना, ये एक जिज्ञासा रहती है ना, अब की बार क्या। और जो अटेंड नहीं करते वो पूछते हैं ना एक दूसरे से, अच्छा बताओ बताओ अब की बार क्या हुआ था, हम तो आ नहीं पाए हाँ। थे। और अगर ऐसा होता कि बस प्रतिष्ठान की तरह जो होता है ऑनलाइन वाला वही होता, तो क्या होता? पता ही है होना क्या है, वही होना है जो चल रहा है। जिज्ञासा भी कोई नहीं है। वैरायटी, उन्नत होने के लिए भी वैरायटी चाहिए 100%। अब देखिए ना, हम पता नहीं कितने प्रकार की ड्रेसेस बनवाते हैं, फिर उसे पहनते हैं। अब एक ही पैटर्न हो और एक ही रंग हो और एक ही स्टाइल हो, तो कब तक पहनेंगे उस चीज को? परेशान हो जाएंगे, भैया बदलो बदलो जल्दी से। अब पैटर्न चेंज करो, टेलर के पास जाएंगे, ये क्या भाई तू एक ही चीज बनाए जा रहा है बिना पूछे, हर बार हमें नहीं बनवानी है। क्योंकि उत्साह बना रहेगा विभिन्नता में। है ना? तो बात सारी वही आती है, फिर हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं कि कुंडली का वृक्ष कैसे बनेगा। तो इसमें एक चीज और एडिशन हो जाती है कि कुंडली के वृक्ष में इतने प्रकार की वैरायटी वाली चीजों से हमें ऊर्जा ग्रहण करनी चाहिए। ये भी वृक्ष बनाने में सहायता मिलेगी आपको। हर रोज एक अलग पॉइंट को पकड़ लीजिए, एक अलग देवता को पकड़ लीजिए, एक अलग प्लेनेट को पकड़ लीजिए, कभी बादलों को पकड़ लीजिए, कभी सागर को, कभी नदियों को, कभी चोटी को, कभी रेंज को, और वहां से ऊर्जा ग्रहण करो। इतने सारे स्वयंभू स्थान है धरती पर, एक एक स्वयंभू को पकड़ के बैठ जाओ। हर रोज एक नया स्वयंभू। पता लगा 365 दिन में इतनी सारी चीजों के साथ आप मेडिटेट करेंगे, हर रोज एक नया ध्यान, तो कितने प्रकार की ऊर्जा आपके अंदर आ गई। चलो भाई आज तितली के साथ करते हैं, चलो भाई आज चिड़िया के साथ मेडिटेशन करते हैं, चिड़िया के हृदय में उतरते हैं, उसके हृदय में क्या है, कैसा महसूस होता है, उसको भी महसूस करते हैं। चलो आज कोयल के अंतरात्मा से जुड़ते हैं, है ना? आज जंगल के राजा सिंह जो है, आज उसकी आत्मा से जुड़ते हैं, कैसा महसूस होता है उसकी आत्मा से जुड़ के। तो हो गई कितनी वैरायटी। इधर आपको फीडिंग हो रही है, इधर आप फीडिंग के साथ साथ आप ग्रहण तो कर रहे हो, पर ये आपकी एनर्जी उसके अंदर भी जा रही है, इंटीग्रेशन जनरेट हो रहा है। परमात्मा की संपूर्ण रचना को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना? कितना ब्यूटीफुल चीज। भैया एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये जी, इतनी ऊर्जा हमारे अंदर रहती है जितनी हम लेते हैं, स्टोर करते हैं, तो मतलब इंसान की क्षमता इतनी होती है कि हर वक्त इतनी ऊर्जा ग्रहण करता रहे? मानव को ईश्वर ने उतनी क्षमता दी है जितनी क्षमता उनके पास है। आप सोच लीजिए, आप तो ये सोच। मतलब देनी भी जरूरी होती है? एक बार बहुत पहले किसी ने कहा था कि अगर नहीं देंगे तो हमें जोड़ों की दर्द भी हो जाती है, ऐसा कुछ होता है? 100% होता है। अब आप बताइए, मान लीजिए आपके घर में रोज 100 लीटर पानी चाहिए, 100 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है, आप 2000 लीटर पानी लेते हैं, तो क्या होगा उसके बाद?
बाकी जो पानी बचा हुआ है 100 लीटर के अलावा, वो क्या होगा उस पानी का? सड़ जाएगा ना वो, अगर आप आगे नहीं बांटेंगे तो। बिल्कुल। तो इसीलिए ढेर सारी चाहिए, और ढेर सारी आगे देने के लिए चाहिए। हमें ढेर सारी वैरायटी चाहिए, और वो वैरायटी आगे बढ़ाने के लिए भी चाहिए। वो सारी ऊर्जा आगे भी बढ़ानी है, हमें आपस में बांटनी है, जहां तक बांट सकते हैं। अब जो मैंने एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बताया अभी, कि जंगल के राजा सिंह के हृदय से जुड़ के देखिए, उसकी ऊर्जा महसूस करके देखिए। जब आप ये कर रहे होंगे तो आपकी एनर्जी उसके अंदर भी तो जा रही होगी। हाँ बिल्कुल, अटेंशन जहाँ जाएगा। तो ऊर्जा का आदान प्रदान हो गया ना। ओके। हमारी जो चित्त और चेतना है, जब हम फोकस करते हैं तो हमारी चेतना तो उसकी चेतना से जुड़ती है, और हमारा अटेंशन उसकी अटेंशन से, जुड़े या ना जुड़े, पर हमारा अटेंशन हमारी ऊर्जा को उसके अंदर पहुंचाना शुरू कर देता है, और हमारी चेतना उसकी ऊर्जा को हमारे अंदर आना लाना शुरू कर देती है। तो एक मूक कम्युनिकेशन सारे प्राणियों से शुरू हो जाता है। और जब ऐसा होने लगता है तो आप ताज्जुब करेंगे। मान लीजिए आप किसी पार्क में जा रहे हैं, और आप वहां जितने भी प्राणी मिल रहे हैं आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप हैरान होंगे कि वो सारे प्राणी अक्सर आपको अपने आसपास नजर आएंगे। जब भी हाँ, आप ये पार्क सही में बात है। जाएंगे तो सब आते हुए नजर आएंगे आपके आसपास। आप हाँ, ये दाना बात तो मत सही है। डालिए, आप भले ही दाना मत डालो उन्हें, खिलाओ कुछ मत, पर ऊर्जा का जो एक्सचेंज है तो आपको ये महसूस करा देगा कि वो आपके हम्म। पास पास फुदक रहे होंगे। हम्म। और खतरनाक सा खतरनाक जानवर भी आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि इंटरेक्शन उसके अंदर हो गया। आपकी चेतना का इंटरेक्शन उसकी चेतना से हो गया। वो आपको नहीं कहने का कुछ भी, क्योंकि उसे आनंद आया। मानव की चेतना सर्वोच्च चेतना है, और वो भी ऐसे मानव की चेतना जो प्रकाशित हो रहा है। तो वो प्रकाशित मानव की चेतना के जरिए परमात्मा का प्रेम उन जानवरों को मिलना शुरू हो रहा है। तो वो जान जाते हैं कि ये जो मानव है ये मेरे स्रोत से जुड़ा हुआ है। वो आप उसके माध्यम बन गए परमात्मा के प्रेम का। तो मनुष्य के माध्यम से जो प्रेम उन्हें मिल रहा है एक एनलाइटेंड सोल के रूप में, वो उसको एक सेकंड में पहचान जाते हैं। फिर उसको हर्ट नहीं करते जानवर, हम्म। करते ही नहीं है कभी भी। अच्छा। पर वो उस कंडीशन में है कि जब आप कनेक्टेड स्टेट में है। भाई मेरे भाई बहनों, ट्राई मत कर लेना किसी शेर के सामने खड़े हो जाओ ऐसे ही। पहले कनेक्टेड हो जाओ अच्छे से एक्सचेंज कर लो एनर्जी। पता लगा अब तो हम कनेक्टेड है, जू में उसके अंदर घुस गए। पता लगा, देखें टेस्ट करके देखें। और टेस्टिंग करनी है तो किसी छोटे मोटे जानवर से कर लेना भाई, अवॉइड करना इस चीज को। कहीं पता लगा डिस्कनेक्शन की स्टेट हो और पहुंच जाओ आप तो वो तो फिर तो वो क्या करेगा? वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देगा। किसका? आपको देखते ही बताओ किसका मंत्र पढ़ना शुरू कर देगा वो? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा का। वो कहेगा भगवान जी धन्यवाद, बड़े दिन से डिलीशियस मीट नहीं खाया, आपने भेज दिया आज। और नहीं लेकिन पता चला, यकीनन सामने आमने हो गया, सिग्नल ही हिल गए हमारे। लेकिन जब इस तरीके से हम इंटरकनेक्टेड रहेंगे, एक्सचेंज होता रहेगा, तो नहीं कुछ कहेंगे। आप देखिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि के आश्रम जंगलों में ही होते थे, और ये कहा जाता था कि हिंसक से हिंसक जानवर भी ऐसे जानवरों के साथ रहते थे जिनको वो रोज खाते थे, लेकिन वो वहां पे जाकर नहीं खाते थे उन्हें। उस एरिया में वो शिकार भी नहीं करते थे, क्योंकि वो जो एनर्जी फील्ड था वो उनको हार्मोनाइज कर रहा था। ये बात सच है। तो हमें वैरायटी ऑफ मेडिटेशन को डेवलप करना चाहिए। वैरायटी को, आपके सामने सारे पक्ष खुलते चले जाएंगे। पूरी रचना जो ईश्वर ने बनाई है पूरी वाइब्रेट करती है, सारी रचना वाइब्रेट करती है।
अब आप उस वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट होंगे तो एक यूनिवर्सल रिदम का पार्ट एंड पार्सल बन जाएंगे। रिदम ऑफ एनर्जी, रिदम ऑफ वाइब्रेशंस, उसका हिस्सा बन जाते हैं आप। जब सब चीजों से आप इंटरेक्ट करते चले जाते हैं, लगातार करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो आप बड़ा आनंद में आ जाते हैं कि वाह क्या बात हो गई है, मस्ती आ रही है बिल्कुल अब तो। क्योंकि हर हर चीज आपसे इंटरेक्ट कर रही है, आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हर जीवन चीज। ये एक इंटरेस्टिंग बात है समझने के लिए, और आप प्रयोग करके देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और हम क्या करते हैं, हम बस अपनी छोटे से एक चीज में चिपके हुए हैं, बस उसी को सोच रहे हैं, भैया इसका कल्याण हो जाए, मेरे मेरे बेटे का कल्याण हो जाए, मेरे माँ का कल्याण हो जाए। बस हम इसमें ही अलझ कर अपनी सारी अद्भुत क्षमताओं को बेकार कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, बहुत छोटे दायरे में अटक के रह जाता है हमारा, बहुत छोटे दायरे में। और सहजी तो खास तौर से आम मानव से भी ज्यादा सीमित हो जाते हैं। आम मानव तो फिर भी सोच लेता है चल भाई प्रभु जैसी तेरी मर्जी। अब सहजी को तो पता लग गया माँ तेरा कल्याण कर देंगे, बस माँ को पकड़ के बैठ जाता है। माँ अब मेरे बेटे के एग्जाम आने वाले हैं, माँ मेरे बेटे को कैंपस आने वाला है, प्लेसमेंट होगा, अच्छी नौकरी दिलवा दें। बस वो मनुष्य सहजी तो बस वहीं तक सीमित रह गए, खत्म हो गए, बेकार हो गए, मजा नहीं आता मेरे को देख के। कहाँ इतना विशाल क्षेत्र उसके सामने है, कहाँ वो इतनी तुच्छ सी सीमा में बंधा हुआ है। मेरी संतान का कल्याण हो जाए, मेरे इसका कल्याण हो जाए, मेरे उसका कल्याण हो जाए, मुझे ये मिल जाए। कहा इतनी बड़ी चीज, माँ ने कहा ये सब तेरी, ले ले सब तू, ऊर्जा के रूप में सब तू ग्रहण कर। और वो कह रहा है नहीं 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 नहीं, वो रह गया जरा सा, बच्चे के पेपर आ रहे हैं, जरा माँ देख लेना, जरा अच्छे से नंबर आ जाए। यहाँ पे बहुत अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है। क्या यार, ऐसे ऐसे वाली फीलिंग आती है। इससे थोड़ा, जब आप वैरायटी रखेंगे मेडिटेशन की, और आपने कहा कि मुझे तो हर रोज एक नया टॉप, नई चीज चाहिए इंटरेक्ट करने के लिए, फिर आप छोटी सी चीजों में सीमित नहीं रहते। क्योंकि जिससे भी आप इंटरेक्ट करते हैं वही आपको अपना लगता है, आपका अपना बन जाता है। और ये अपना पराया समाप्त होने लगता है। क्योंकि पता लगा आपके सड़क गली में डॉग्स हैं, उनसे भी आपको प्रेम हो गया। आप अपने बच्चे को खाना बाद में दे रहे हो, उन्हें पहले जाके खिला रहे हो। अरे अभी आपके खिला देती हूँ बना के, जरा उसको दे आऊं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सुबह सुबह चिड़िया आपका इंतजार कर रही है, चीची चीची कर रही हैं, भाई रोज डालते थे रोटी, आज का है रोटी। वो पहले बुलाएंगी, बच्चे को बाद में देंगे, पहले उन्हें खिला के आएंगे। ये ब्यूटी है। ये हमारा जो स्तर है, हमारा जो दायरा है, ऐसे ऐसे करके बढ़ता है। ऐसे एक समय आता है कि पूरी रचना हमारी होती है। ये जब स्टेज आती है, तब भी पार ब्रह्म परमेश्वर आपको ऊपर खींचते हैं। इससे भी हो जाता है, क्योंकि आपने सारे जो प्राणी मात्र हैं उन सब की चेतनाओं के साथ कनेक्शन बनाया, उनकी जीवात्माओं के साथ कनेक्शन बनाया, उनकी आत्माओं के साथ आप कनेक्टेड हो गए। तो इस कंडीशन में भी पार ब्रह्म आपको अपना प्रेम प्रदान करने के लिए अपने हृदय में स्थान दे देते हैं। क्योंकि वो कहते हैं अरे ये जो बालक है ना, ये बिल्कुल मेरे जैसा है। तो ऐसे बालक उन्हें बहुत प्रिय हैं, परमात्मा को भी। चाहे आप ध्यान बहुत बढ़िया ना आता हो, आपको बहुत बढ़िया ना करते हो, लेकिन अगर आप उन चेतनाओं से भी जुड़ते हैं सारे प्राणियों की, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा साइन होता है ये। पर ये अभ्यास से होगा। जब आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपको खुद ही पता लगेगा कि अब हम सीमित नहीं रहे, अब हम छोटे से दायरे में बंधे हुए नहीं हैं।
हम तो अनंतता की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपको फिर एक में मजा नहीं आ रहा है, एक चीज में अटक के नहीं रह गए, आप तो बहुत सारी चीजों के साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं। फिर पता लगेगा अरे अरे सर्दी आ रही है, माइग्रेटेड बर्ड्स आने वाले हैं, अब उनके साथ कनेक्ट होंगे। 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं इधर, साइबेरिया से आते हैं, साइबेरियन क्रेन्स हैं, और भी अनेकों वेराइटी हैं, आप उसके साथ जुड़ते हैं। फिर आप उन्हें अपना प्रेम दे रहे हैं, वो आपको अपना प्रेम दे रहे हैं, फिर आपका प्रेम लेके वो अपने देश में वापस जा रहे हैं। आपके भीतर से परमात्मा का प्रेम गया है टेक्निकली एनर्जी के फॉर्म में, वो उन्होंने अपने हृदय में धारण किया। अब वो वहां पर प्रेम फैला रहे हैं, वापस जब जा रहे हैं अपने क्षेत्र में प्रेम जा रहा है उनका। सोचिए कितना बड़ा मूवमेंट हो जाए अगर ये समझ में आ जाए बात तो। बहुत सुंदर लग रहा है भैया सुनने में, अब नेचुरली करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा तो सोचिए जरा दायरा कितना बड़ा हो गया अब आपका, है। कितने विशाल दायरे के साथ आप कनेक्टेड हैं। अब ये अपना पराया कहाँ रह गया, कौन सा अपना और कौन सा पराया? अब तो सभी अपने हैं, जिनसे इंटरेक्शन हो गया वो सब अपने हैं। देखा नजारा, हमारे अंदर की जो एक चीज है विविधता के साथ विशालता, उसका महसूस हो रहा है अपने अंदर ही वो चीज। बहुत ज्यादा, और ऊर्जा भी इतनी ज्यादा आ रही है ना, हर एक बात से, हर एक जो भी अब कर रहे हैं। वो जो इंटरेक्शन वाले पक्षी हैं, वो अगर जहां भी वो चहचहाएंगे ना, जिस क्षेत्र में जाकर वो जो भी तरीके से बोलते हैं, उनकी वाणी में वो ऊर्जा सारे उस वातावरण में फैलेगी, वो एनर्जाइज होगा क्षेत्र। उस क्षेत्र के देवता अगर सोए हुए हैं वो भी जागने शुरू हो जाएंगे। सोचिए कितने सूक्ष्म घटनाक्रम घटित हो रहा है, महसूस करके देखिए जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। हो रहा है, साथ ही साथ हो रहा है भैया। खाली मनुष्यों को ही नहीं ढूंढना है कि अरे हमें किसको रिलेशन दे दे, अरे प्रेम दे दो ना, पक्षियों को नहीं मिल रहे कोई मनुष्य रिलेशन देने के लिए, वो पक्षी भी प्रेम का प्रसार ही करेंगे। इतने एनिमल्स हैं, आप समुन्द्र के किनारे खड़े हो गए, इतने सारे जलचर हैं, इतनी मछलियां हैं, इतने प्राणी हैं, किसी पे भी फोकस कर लो, उस प्राणी पे करो इंटरेक्ट उससे, कि चलो भाई आज तो हम वेल से इंटरेक्ट करते हैं, आज शार्क से इंटरेक्ट करते हैं। देखो कैसे इंटरेक्शन होगा, वो कहां से कहां तक यात्रा करती हैं सारी मछलियां। आप भी इस किनारे पर है, पता लगा 6 दिन बाद किसी दूसरे देश में पहुंची हुई हैं, वो वहां एनर्जाइज कर रही है, पूरे पानी को एनर्जाइज कर रही है। कहने का मतलब कितना है करने को, कहाँ है हम पे समय अगर समझे तो, कितना बड़ा है ये क्षेत्र काम करने के लिए। समझ नजर आया ये आज? ये तो होमवर्क बहुत ज्यादा विशाल जैसा हो गया। अब मैं इतनी श्रीमाता जी के ऊर्जा। शब्दों को याद दिलाऊंगा, यू शुड एक्सपैंड योर अवेयरनेस। अब मैच कर रही है बात, एक्सपेंशन कैसे एग्जैक्टली। करना है अपनी चेतना का, कितना आसान है एक्सपेंड करना। गीता बहन अब समझ में आ रही है श्री माता जी की बात? ये बहुत हाँ बार जी हाँ सुना जी। होगा, ये बहुत बार सुना होगा श्री माता जी की वाणी। एक्सपेंड योर अवेयरनेस, अपने चित्त का विस्तार करो, चेतना का विस्तार करो। कितना आसान है विस्तार करना। यार पूरी डिटेल में समझ में आया और बहुत सुंदर लग रहा है सुन के, इतना अच्छा महसूस भी हो रहा है सोच के ही, मतलब जैसे फैला रहे हैं और सबका आनंद हमारे अंदर और सबका महसूस तो करके अच्छा हुआ। बहुत आनंद आ रहा है। तो कितना काम है करने को, और करना कुछ है नहीं। मजे की हाँ बात जी ये है, तो काम इतना है लेकिन करना कुछ नहीं है, क्योंकि आप जहां पे हैं जैसे हैं वहीं से कर सकते हैं। बिल्कुल। अब सर्दियां आ रही हैं, भरतपुर में इतने सारे माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं, भरतपुर में आगरा के पास जो है, फोकस ले जाओ वहां पे, जुड़ो उनसे।
हमारी ये जो दादी अतरंगी थी ना, दुनिया, जब अतरंगी हमारी दुनिया दादी इतनी सुंदर लग रही है। जब हमारी दादी स्नान करती थी ना, काफी बड़ी उम्र थी उनकी, मेरे सामने भी 80 साल से भी ऊपर की थी। तो नहाते नहाते, स्नान करते करते एक बोला बोला करती थी बात, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का पेट, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। अब वो अन्न की बात कर रही थी, पर हम यहाँ चेतना की, चैतन्य की बात कर रहे हैं। हम्म। हाँ जी। वहां हम अन्न की बात नहीं कर रहे, हम अब इस वक्त बात कर रहे हैं चैतन्य की। हम चैतन्य के माध्यम हैं, और हमने चैतन्य बिखेर दिया सारी चिड़ियाओं के। लोग खाओ, खाओ और ले जाओ और फैलाओ। एनर्जाइज होके अगर बर्ड सारे में जाएगी, वो एनर्जी पहुंचाएगी। वायु है, वायु को एनर्जाइज कर रहे हैं, आपको वायु प्राप्त हो रही है, आप उसे एनर्जाइज कर रहे हैं। आप उसकी एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं, अपने अंदर की एनर्जी वायु में प्रवेशित कर रहे हैं, वो भी चैतन्य हो रही है। कितनी सारी चीजें हैं प्रसार करने की। अनंत। तो ये खाली कहने की नहीं है, समय समय पे करते रहो, जो समझ में आए करो। सब चीजों से चेतना का विस्तार होता है। अब फिर गीता बहन, मैं कहूंगा कि आप जिस प्राणी की चेतना से कनेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं उसके बारे में आपको हृदय में कुछ ना कुछ अंदाजा होना अपने आप शुरू हो जाएगा। आपने उस चिड़िया के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, और कहीं ना कहीं आप उस चिड़िया के बारे में जानेंगे अंदर से। ठीक है, आपको उसका बायोलॉजिकल नेम नहीं पता, जो टर्मिनोलॉजिकल नेम होता है, जो देते हैं नाम, पर हम कहीं ना कहीं उसे जान रहे होंगे अंदर से। हम क्योंकि इंटरेक्ट किए उससे, हाँ जी। उसके उसके अंदर जो है, उससे इंटरेक्शन हुआ हमारा, उसकी आत्मा से इंटरेक्शन हुआ हमारा, तो कहीं ना कहीं हम उसके बारे में जान रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ वो जी। सब चीजें हमें अपनी सी लगती है। इसमें मेरा एक छोटा सा अनुभव भी है। जी नीचे हमारे डॉग है, तो उसमें जी। जो मेल डॉग है, वो जब भी मैं बालकनी में बैठती हूँ बिल्कुल ऐसे देखती है, उसकी आंखों से मतलब पता नहीं जैसे क्या चाहती है। मैं हमेशा उसकी आत्मा से कनेक्ट करती हूँ, और जब भी हम्म। उसे कुछ चाहिए होता है वो ऊपर देख लेती है, और सामने बैठी देखती रहती है, मतलब काफी काफी देर तक। और मुझे समझ में आता है इसे पानी चाहिए, इसे भूख लग रही है। और जब पार्क में घूमते हैं पीछे 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 घूमती रहेगी, और मैं उसे कुछ खाने पीने को कुछ भी नहीं देती, क्योंकि वो काटती भी बहुत है। हम्म। लेकिन फिर भी वो पीछे पीछे घूमती रहती है। कि उसे उसे चूंकि भोजन मिल रहा है ना, हाँ जो जी। भोजन जो भोजन उसे खाने से नहीं मिलता, उसे खाने के अलावा भी भोजन चाहिए था, वो मानव से मिल सकता था, वो भी प्रकाशित मानव से। और वो इतनी दयनीय आंखों से देखती है, मतलब हृदय से अपने आप ही प्रेम निकलता है। वैसे वो बहुत शैतान है, लेकिन अंदर से आता है उसके लिए। और मैं तो जब भी कनेक्ट करती हूँ उसे, प्रेयर भी करती हूँ माँ के लिए, माँ से उसके हाँ, लिए। तो ये सारी चीजें जो है ना, अगर हम करते हैं, एक तो हमें आनंद आएगा। हम हर बार एक नए प्राणी से जुड़ेंगे तो उनका आनंद हमारे अंदर प्रस्फुटित होगा। ठीक है, हाँ जी। और हमारा आनंद उसके उनके अंदर प्रस्फुटित होगा। एक इतना सुंदर इंटीग्रेशन पैदा हो जाएगा, पूरी रचना में इंटीग्रेशन जनरेट होने लगेगा। एक ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन। एक तो रचनाकार ने इंटीग्रेट किया अपने तरीके से, हम्म। एक उनकी बेस्ट क्रिएशन ने, उनकी सर्वोच्च चेतना ने, सर्वोच्च की सर्वोच्च चेतना, मैं उसे रिपीट करता हूं, बीच में बंद हो गया था ये। एक तो रचनाकार है, रचनाकार ने जब अपनी रचना की तो सारी रचना उनसे इंटीग्रेटेड है, उनसे कनेक्टेड है। एक तो इंटीग्रेशन ये हो गया। एक एक रचनाकार के रूप में इंटीग्रेशन उन्होंने स्थापित किया। एक इंटीग्रेशन उनकी जो सर्वोत्तम रचना मानव है, उसके प्रेम से, उसके हृदय के प्रेम से इंटीग्रेशन जनरेट हो रहा है। तो ये ब्यूटीफुल है कि अगर मानव, जागृत मानव, अगर सारी चेतना से इंटीग्रेट करता है,
एक जोड़ता है, तो उसके हृदय से जो परम का प्रेम है वो सारी चेतना में प्रसारित हो रहा है, सारी रचना में प्रसारित हो रहा है। तो ये दूसरा इंटीग्रेशन हो गया। और परमात्मा कहीं ना कहीं यह चाहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा पुत्र मानव मेरी पूरी रचना को प्रेम करे, क्योंकि बेस्ट क्रिएशन है मानव। और जी। उस बेस्ट क्रिएशन से परमात्मा ने अपेक्षा रखी है कि पूरी रचना से प्रेम करे, मेरा प्रेम पूरी रचना तक पहुंचाए, ये हमसे चाहते हैं वो। और जब हम उनके साथ छोटे छोटे इन सबके साथ इंटीग्रेट करते हैं, सारे प्राणियों के साथ में, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। आज हमारे एक इविल सेंटर ग्रुप में किसी ने डाली थी ना पोस्ट कि देवी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, तो हाँ उनको जी। प्रसन्न करने का ये सर्वोत्तम तरीका है कि उनकी समस्त रचना तक तकनीकी रूप से प्रेम पहुंचाया जाए। ये उनको सबसे ज्यादा प्रसन्नता प्रदान करता है। और अगर मैं दूसरे शब्दों में ये कहूं कि मां आदि शक्ति ने मां निर्मला के रूप में इसीलिए अवतरण लिया कि मां निर्मला के माध्यम से ऐसे मानव तैयार हो जाए जो पूरी रचना तक प्रेम पहुंचा सके। अब और क्लियर हुआ? पूरी रचना तक प्रेम पहुंचा सके ऐसे मानव तैयार हो जाएं, ताकि जो उनकी रचना है वो पूरी की पूरी उनकी रचना के अंदर प्रेम का प्रवाह लगातार बना रहे। सबसे ज्यादा प्रसन्नता मां आदि शक्ति को इसी चीज से ही हो सकती है। अब जैसे एक माता पिता है, उनके 3 या 4 बच्चे हैं, तो माता पिता अपने बच्चों के बीच में क्या चाहते हैं? प्रेम से रहें आपस में। प्रेम से रहें, लड़े नहीं। हाँ जी। और जो उन्होंने घर बनाया है उस घर को मेंटेन करें। जो भी उन्होंने बना के दे दिया उनको, उनके सुविधा के लिए, बस उसे मेंटेन करें। माँ बाप को उसी से प्रसन्नता हो जाती है। जब माता पिता बूढ़े होने लगते हैं तो बच्चे जिम्मेदारियां लेकर वो सारी चीजें मेंटेन करते हैं जो माँ बाप मेंटेन करते थे। तो बूढ़े माँ बाप यह देखकर अपने भाग्य को धन्य महसूस करते हैं कि अरे हमारा भाग्य कितना अच्छा है कि हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं कि हमारी सारी मेहनत को मेंटेन कर रहे हैं, उसे निष्फल नहीं कर रहे। तो धरती माँ, पृथ्वी उनका घर है परमात्मा का, हमारे लिए उन्होंने बनाया। यदि हम इस घर को अच्छे से मेंटेन करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। उनको प्रसन्न रखने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि उनका बनाया घर इंटैक्ट रहे, बना रहे सदा, क्योंकि उन्होंने बड़े प्रेम से बनाया है। माँ बाप जो भी मेहनत करके पूरी जिंदगी कमाते हैं, अंत में 45-50 साल की आयु से अपना घर वर बनाने की सोचना शुरू करते हैं और बना लेते हैं। कितने प्रेम से बनाते हैं, बच्चों के लिए तो बनाते हैं। उनकी तो आयु निकल गई संघर्ष में, पूरे जीवन संघर्ष करके उन्होंने घर बना दिया। अब वो चाहते हैं जो इतनी मेहनत से इतने प्रेम से बनाया घर है वो मेंटेन रहे। वो बच्चों से केवल यही आशा रखते हैं। और बच्चे आपस में लड़े नहीं, प्रेम से रहें। तो माँ बाप ऐसे अपने धन्य को सहारते हैं कि हाँ भाई, बड़ा अच्छा हमारा किस्मत है, हमारे बच्चे बड़े काबिल हैं। तो जो इटरनल माँ बाप है, इटरनल पेरेंट्स हैं हमारे, वो भी इसी तरीके से प्रसन्न होते हैं। अब बहुत गहरे ध्यान में उतरकर उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकते हम। गहरे ध्यान में उतरकर जो हमारे अंदर समझ विकसित होती है और हमारे अंदर क्षमता विकसित होती है कि हम पूरी रचना से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, उससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। हाँ जी।
है नहीं बात सही? राइट राइट, सही बात। अब जो जैसे कि ले अब जैसे एक बच्चा है, यहाँ पे मैं एक दो चीजों को कोरिलेट कर रहा हूँ। बच्चा दिल लगा के पढ़ रहा है और एक साधक साधिका दिल लगाकर गहरे ध्यान में उतर रहे हैं, दोनों एक ही बराबर है। बच्चा अगर अच्छे से पढ़ रहा है तो एक दिन उसे अच्छा काम करेगा, वो धनार्जन करेगा, सुख सुविधाएं अर्जित करेगा, घर को अच्छे से रखेगा। इधर साधक ध्यान में गहरा उतरेगा, उसकी समझ विकसित होगी, तो वो जो परमात्मा की रचना है उसको मेंटेन करने में अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, है ना? तो पढ़ाई करना और गहरे ध्यान में उतरना दोनों एक ही बराबर है। अब पढ़ाई करते देखकर माँ बाप प्रसन्न तो हो जाते हैं पर संतुष्ट नहीं होते। संतुष्ट कब होते हैं? जब बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होकर कमाई शुरू कर देता है। तो कोई कहे भाई गहरे ध्यान में उतर जाए तो कुछ होगा ना, उससे भी कुछ नहीं होगा। गहरे ध्यान में उतरकर क्षमताएं विकसित कर कर शक्तियां अर्जित कर कर जब इस संसार में, इस रचना में प्रेम का प्रसार करेंगे, तब हमारे माता पिता प्रसन्न होंगे। बिल्कुल। खाली गहरे ध्यान का मैटर नहीं है, खाली गहरा ध्यान हमारा अल्टीमेट टारगेट नहीं है। गहरा ध्यान एक जरिया मात्र है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। उद्देश्य ये है जो अभी हमने आपस में बातचीत करके समझा, है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही। तो आज से समझिए एक नया नजरिया अपने अंदर पैदा करना चाहिए। देने का भाव। देने का भाव तो पहले भी है, लेकिन आज असीमितता की तरफ चले, सीमितता से बढ़ते हुए कदम असीमितता की ओर। अभी तक हमने प्रेम का प्रसार किया सीमित दायरे में, अब हमारा दायरा असीमित होना चाहिए, है ना? अब कोई अगर सच्चा सीकर आ जाता है, ट्रू सीकर आपके संपर्क में आता है, तो उसको केवल फिनिशिंग टच चाहिए। वो आपके शस्त्रार हार्ट से फिनिशिंग टच उसे मिला, अगर उसमें रुचि है तो बड़े प्यार से उसे स्थापित करने में मदद कीजिए उसकी, ताकि वो भी एक अच्छा वृक्ष बन जाए। और वृक्ष बनने के बाद संपूर्ण रचना का जो एक व्यवस्था है उसमें भागीदारी निभाए अपनी अपनी। ये सारे बड़े बड़े वृक्ष बनकर एक अपनी कंट्रीब्यूट तो करेंगे इस पूरी रचना के प्रेम को फैलाने के लिए, रचना के भीतर। आज ये समझ में आ गया कि हमारा एक छोटा सा उद्देश्य है इस रचना में प्रेम का प्रसार करना, दैट्स ऑल। गहनता भी इसलिए चाहिए, चेतना में विकास भी इसलिए चाहिए। अब इसमें दो अलग अलग चीजें हैं। ध्यान की गहनता हमारे अंदर क्षमता विकसित करती है शक्तियों को अर्जित करने की, साथ में वो जो शक्तियां हैं वो अर्जित की हुई शक्तियां हमारी चेतना में क्षमता विकसित करती हैं कि हमारी चेतना उन्नत हो सके। अब उन्नत हुई चेतना हमारे को सामर्थ्य प्रदान करती है हमारे अपने स्वयं से जुड़ने में। स्वयं से जुड़ने के बाद हमारे अंदर सामर्थ्य आता है कि हम परम पिता परमेश्वर से एकाकार हो सकते हैं। और परम पिता परमेश्वर से जब हम एकाकार हो पाते हैं, तब जाकर वो हमें माध्यम बनाकर, अपनी संतान बनाकर अपनी पूरी रचना को पोषित करते हैं। दैट्स ऑल। ये 5 स्टेजेस हैं ये। और जिसमें बहुत ही मिनिमम छोटी सी रिक्वायरमेंट, प्राथमिक रिक्वायरमेंट, इन सब चीजों के लिए प्राथमिक रिक्वायरमेंट है गहन ध्यान में उतरना, पहली रिक्वायरमेंट है। इसके बाद दूसरे उद्देश्य पूरे होते हैं। अब हम में से बहुत से लोग टारगेट बना देते हैं, हमें तो गहनता में जाना है। भाई गहनता में जाके करोगे क्या?
तो करना ये है जो आज बताया गया है। तो निचोड़ क्या हो गया? इस रचना में प्रेम का प्रसार करना, ये उद्देश्य हो गया, ये निचोड़ है। अब यहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना है भाई। गहनता में उतरना है, चेतना को विकसित करना है, अपने स्वयं से एकाकारिता स्थापित करनी है, पार ब्रह्म परमेश्वर के हृदय में रहने के लिए हमें प्रयास करना है। तब जाकर 5वीं स्टेज में जाकर हम प्रेम का प्रसार करने लायक बनते हैं। हो गए ना, 5 चरण हो गए। अब सोचो, उद्देश्य तो है ये, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं? अब अपना असेसमेंट करना है। अल्टीमेट एम ये है, और अपना असेसमेंट करें कि हम कर क्या रहे हैं। तो इस असेसमेंट से हमें एक मार्ग मिलेगा। हम जहां कहीं भी होंगे उससे आगे चलने के लिए हम प्रयास करना शुरू कर देंगे। और हम सब जानते हैं अपनी अपनी चेतनाओं में हम कहां पर बैठे हैं। मैं यहाँ अटके हुए शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं यहाँ इस्तेमाल करना चाहता हूं कि हम हैं कहां पर। इस अल्टीमेट उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम किधर की तरफ चले, अब हमें किसी से खुद ही समझ में आ जाएगा हमें चलना किधर की तरफ है, क्योंकि ये उद्देश्य पूरा करना है। तो नया साल आने वाला है, और इस नया साल के में ये तो मैं कहने वाला हूं नहीं कि प्रतिज्ञा कर लो, रेजोल्यूशन ले लो, वो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। नया साल संसार के लिए है, हमारे लिए तो कुछ भी नया नहीं है। हमारे लिए तो एक सरल सी चीज ये है कि बाह्य रूप से गणना करने के लिए हमारे लिए नया साल हो सकता है कि पिछले साल के शुरुआत में हम चेतना के किस स्तर पे थे, और अब जो नया साल शुरू होने जा रहा है, इस नए साल की शुरुआत में हमारा चेतना का क्या स्तर होने वाला है। बस ये गणना के लिए है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, इसका है। क्यों? सही। जब आप गणना करेंगे तो आपको अंदर अंदर बड़ा आनंद आएगा। अरे पिछले वर्ष तक तो हम यहाँ थे, आज तो यहाँ तक आ गए, बड़ा दिल खुश हो जाएगा। हाँ, कुछ तो प्राप्त हो ही गया आगे 1 साल में। विकास तो हो रहा है। हो रहा है। हाँ जी। इन तथ्यों के आधार पे असेसमेंट करके आपने बता ही दिया, क्योंकि तथ्य तो यही है। तो 5 सूत्रीय कार्यक्रम है जिसके लिए आपको एनलाइटेंड किया गया है। और एक प्रेम बाह्य रूप से दिखाई देता है। आप बहुत से लोग दाना डालते हैं, बहुत से लोग भूखों को भोजन कराते हैं, बहुत से लोग कंबल बांटते हैं। वो भी एक पार्ट एंड पार्सल है इसका, रचना की सेवा का, नो डाउट। पर जो असली सेवा है रचना की आत्माओं से जुड़ना। हर रचना की एक आत्मा है, इन आत्माओं में इंटरेक्शन इन आत्माओं में असली चीज ये है, जिसे कहते हैं ना प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गिविंग इज दिस। बिल्कुल। उनका भारी उनका भारी आवरण कैसा भी हो, है तो एक आत्मा ही, अंश परमात्मा का। यस। अब जरा सोचिए कि करना तो साधक साधिकाओं को ये था, और सहजियों में ढेर सारे ऐसे सहजी हैं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहते हैं। तो सोचिए वो कहाँ पे पड़े हुए हैं। करते हैं, अभी भी करते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा करते हैं, तभी तो मैं बोल रहा हूँ
तो ये सोचिए कि वो हैं कहाँ पे पड़े हुए। अब आप देख लीजिए कितना बड़ा अंतर आ गया, कितना बड़ा अंतर है। अब वो तथाकथित सहजी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई स्वर्ण दलित करने वाले, आई एम सॉरी टू से, वो सहजी ही नहीं है ही नहीं सहजी, बस लबादा उड़ा हुआ है। जैसे वो आती थी ना पहले, एक चद्दर आती थी, चद्दर, उस पर राम 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 लिखा होता था, राम नाम की चद्दर ओढ़ ली, बस धार्मिक हो गए। वो सहजी है ही नहीं, आधा % भी सहजी नहीं है, आधा % भी नहीं है सहजी। सोच लीजिए, आई एम सॉरी, आपको थोड़ा बुरा लगेगा जो यूट्यूब पे ये बात सुन रहे हैं मेरी, जो भी ऐसा करते हैं वो सहजी है ही नहीं, वो सहजी हो ही नहीं सकते। क्यों? अल्टीमेट टारगेट तो हमारा ये था पूरी रचना में प्रेम प्रसार करने का, और हम तो घृणा फैलाने वाली बात कर रहे हैं, घृणा फैलाने वाली बातें हैं ये। भेद कर रहे हैं, उसकी रचना में हम भेदभाव कर रहे हैं, तो हम सहजी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हम तो प्रेम के प्रसार के ठीक विपरीत कार्य कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो सहजी कैसे हो सकते हैं? तो बस भ्रम दूर कर लीजिए, ऐसे लोग भ्रम दूर कर लें, वो सहजी नहीं है, हो नहीं सकते और होंगे भी नहीं। जब तक ये इन्फेक्शन आपके अंदर है, इन्फेक्शन है ये, जब तक ये इन्फेक्शन है तब तक आप ठीक नहीं रह सकते, आप ठीक हो नहीं सकते। वो अभी तक बाहरी आवरण ही देख रहे हैं, सिर्फ कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन कास्ट। मैंने तो एक उदाहरण दिया है। और दूसरी बीमारी, दूसरे इन्फेक्टेड, दूसरे प्रकार के इन्फेक्टेड सहजी जात पात देखते हैं, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये दलित है, ये स्वर्ण है, विवाह करेंगे। ना 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 भैया, हमारे तो, हमारी तो गोत्र उसी गोत्र में करना है भैया, हमें तो ना 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 ना, हम गोत्र से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है भाई, हम श्री माता जी को मानते हैं, पर हम ना 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 ना, हमारी शादी तो बिरादरी में ही होगी। हम तो बनियों में ही शादी कर सकते हैं जी हमारे बच्चों की, ना ना हम नहीं कर सकते। आई एम सॉरी टू से, ऐसे लोग भी सहजी नहीं है ही नहीं सहजी। गलत फहमी निकाल दीजिए। ना ही आपके ऊपर माँ की अनुकंपा होने वाली है, ना ही आपको कुछ सहज में प्राप्त होने वाला है, और ना ही आप सहजियों का भला करने वाले हैं, और ना ही आपके द्वारा इस रचना को कोई लाभ पहुंचने वाला है। चारों चीजें नहीं होने वाली, और ना ही आपको गहनता प्राप्त होने वाली है। जब ये 5 चीजें नहीं होंगी तो मोक्ष तो मिल ही नहीं सकता। क्योंकि आप जात पात में उलझे हो तो आप मोक्ष कहाँ मिला? आप तो मुक्त हो ही नहीं। परमात्मा की बनाई मानव जाति के अंदर आप भेदभाव कर रहे हो, तो कहाँ हो सकते हो आप मुक्त? तो आप सहजी नहीं हो सकते किसी भी कीमत पे नहीं, किसी भी जन्म में नहीं। अगर ये बात आगे जन्मों में भी रहेगी तो आप किसी भी जन्म में सहजी नहीं हो सकते। चैलेंज के साथ स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, राइट? 2 चीजें बड़ी खतरनाक है जो माँ के प्रेम के प्रसारित करने में सबसे बड़ी बाधा है। और तीसरी बाधा, तीसरा वर्ग सहजियों का, तथाकथित सहजियों का, जो सहजी नहीं है, जो अमीर गरीब देखते हैं, अरे ये तो बहुत अमीर है भाई, ये तो बहुत गरीब है, इसके साथ हम नहीं बैठ सकते, तो बहुत गरीब है, हमारे स्तर का ही नहीं है ये। संपन्नता के आधार पर भेदभाव करने वाले सहजी भी सहजी नहीं है। क्यों? सबको देने वाला तो एक है, जिसको जो
देना चाहिए था उसने दिया, तो उसने अपने हिसाब से सबको दिया और हम भेदभाव किस आधार पे कर रहे हैं? तो भी हम सहजी नहीं है। भले ही हम कितने सालों से हम सहजी बने हुए हैं, हम हैं नहीं सहजी यदि आर्थिक आधार पे हम भेदभाव करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि संसार में जो निर्वहन करते हैं एक दूसरे के साथ में बाह्य रूप से वो हम आर्थिक अवस्था के आधार पे करते हैं और करना भी चाहिए। अब जैसे कि 1 करोड़ रुपए कमाने वाला सहजी है जो 1 करोड़ रुपए कमाता है महीने के, और एक सहजी है जो 10,000 रुपए महीना कमाता है। दोनों के रहन सहन के स्तर में बहुत अंतर है, नो डाउट होगा, अपनी अपनी कमाई के हिसाब से खर्चा है। तो अगर हम संसारिक स्तर पे निभाना, दो ऐसे सहजी संसारिक आधार पे लेन देन करते हैं, तो वो एक असंतुलन को पैदा करेगा। अब विवाह होता है, एक 10,000 वाला जो सहजी होगा वो अपनी 10,000 की कमाई के हिसाब से गिफ्ट ले जाएगा। 1 करोड़ की कमाई करने वाला सहजी अपने 1 करोड़ की कमाई के हिसाब से गिफ्ट ले जाएगा। दोनों के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से जो गिफ्ट ले गए हैं वो दोनों हिसाब से अपने स्तर पे ठीक है। लेकिन अगर तीसरा इंसान कंपैरिजन करेगा, है ये क्या तुझ सी चीज ले आए, और वो जो कंपैरिजन दोनों के अंदर घर कर जाएगा, तो तब गलत हो जाएगा सारी चीजें। 10,000 वाला सोचेगा अरे मैं तो बहुत दीनहीन निम्न वर्ग से हूं, मैं भला क्या गिफ्ट ले जा सकता हूँ, 100 रुपए का गिफ्ट क्या उनको अच्छा लगेगा। और जो करोड़पति जो लेके गया है गिफ्ट, उसकी सब तारीफ कर रहे हैं, वाह क्या चीज ले आए जी। क्या लाए? ये यूएसए से मंगाई थी जी हमने। और वो जो कम पैसे वाला है वो सोच रहा है अरे मैंने तो यही चौक से ही ले लिया, थोड़ा सा एक छोटा सा प्लास्टिक का सामान ले लिया है या कोई भी ऐसी चीज ले ली। अब वो अपने अंदर हीन भावना को अनुभव कर रहा है, और करोड़पति अपने अंदर सुपीरियरिटी को महसूस कर रहा है। यहां पर दोनों ही गलत हो गए। और तीसरा तो बहुत ही गलत है जो कंपैरिजन कर रहा है, तो तीनों ही आउट है। तो इसलिए क्या है कि सांसारिक स्तर पे लेन देन वाले व्यवहार में इस स्तर पे मित्रता, सांसारिक लेन देन की स्तर पे मित्रता नहीं होनी चाहिए, निभा नहीं सकते। लेकिन आत्मिक स्तर पे मित्रता होनी जरूरी है अगर हम जागरूक हैं तो। इसलिए अक्सर मैंने लोगों से कहा, आप सबसे कहा कि भाई लेन देन बंद कर दो, कोई फायदा नहीं लेन देन का, क्योंकि इससे असंतुलन पैदा होता है, निगेटिव इमोशंस जनरेट होते हैं, किसी के अंदर हीन भावना बढ़ती है तो किसी के अंदर अहंकार बढ़ता है, दोनों ही चीजें खतरनाक है। तो मित्रता अपने स्तर वालों से श्रेष्ठ होती है। अगर असमानता बहुत ज्यादा होगी आर्थिक आधार पे, उस आधार की मित्रता सरवाइव नहीं कर पाएगी, इससे बचना चाहिए। लेकिन यदि इस आधार को हम चेतना के विकास के साथ में जोड़ देते हैं तो यहां पर ये बिल्कुल अप्राकृतिक और अध्यात्म से परे हो जाता है, एंटी सहज हो जाता है। यहाँ पे कि हम आर्थिक आधार पे किसी का आंकलन करने लग रहे हैं, उस आधार पे उससे मित्रता कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा करने वाले तीनों ही वर्ग के लोग सहजी नहीं हैं। जो हीन भावना को महसूस कर रहा है वो भी सहजी नहीं है, जो भेदभाव करा रहा है कर रहा है वो भी सहजी नहीं है, और जो अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है वो भी सहजी नहीं है। तो इसलिए डिलीट क्या करनी है, सांसारिक स्तर का लेन देन डिलीट कर दो, सब एक ही स्तर पे आ जाएंगे।
एक ही स्तर पे होंगे सब, अगर इसे डिलीट कर दिया जाए सांसारिक लेन देन, फिर ये तीनों प्रकार की बीमारियां पैदा नहीं होगी। क्यों बहन जी, गलत कहा मैंने? नहीं, सही कहा भैया, सही कहा। इसी पे चलता है समाज, लेना देना। शादियों में भी यही होता है, वो कितने दे के गया, कितने लेके आया, कितना देना है। तो ये जो लेन देन है, ये संसारिक जीवन के लिए तो ठीक है, तो यहाँ पर हमें समानता का पालन करना है। यानी कि अगर इस स्तर पे आर्थिक आधार पे मित्रता कर रहे हैं, तो यहाँ पर समानता की स्थिति का पालन करना चाहिए, मित्रता से बचना चाहिए, क्योंकि निभा नहीं पाएंगे मित्रता को। तो एक प्रकार की मित्रता रह गई, प्रकाशित स्तर की मित्रता, वो हमें स्थापित करनी चाहिए। और विवाह आदि में बुलाने और जाने की भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, वरना वहां पे ये बीमारी पैदा हो जाएगी। सामाजिक फंक्शन होते हैं, उनमें अगर हम इस तरीके से आपस में एक दूसरे को बुलाएंगे और आर्थिक रूप से असमानता होगी, तो ये प्रॉब्लम पैदा होनी है ही 100%। अब कोई कहे ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, हम सहजी बुला सकते हैं सहजियों को ना, क्योंकि अगर आप बुलाना चाहते हैं तो एक नियम होना चाहिए, भैया कोई भी कोई गिफ्ट नहीं लाएगा, 10 रुपए का भी गिफ्ट नहीं लाएगा कोई, वरना अगर आपने गिफ्ट का रास्ता खोल दिया तो यहाँ पे असमानता, असंतुलन 100% पैदा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैदा ना हो। नहीं, ऐसा होता है ना? ऐसा ही होता है। अब एक और इसका एक और रूप दिखाना चाहता हूं मैं। और एक बहुत संपन्न सहजी है, उसने बड़ी शानदार रिजॉर्ट पर अपना शादी का प्रोग्राम रखा है, और उस रिजॉर्ट पे केटरिंग सर्विस है, और केटरिंग की जो एक प्लेट है, उसकी एक प्लेट की कॉस्ट ही 6,000 रुपए है। और वहां पर आपने आर्थिक रूप से निम्न अवस्था के सहजी को इनवाइट कर लिया, वो तो धर्म संकट में फंस गया। अगर 4 सदस्य भी आ गए तो 6 चौक 24,000 रुपए की प्लेटें तो भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, और वो गिफ्ट क्या लेके आए हैं, 1,000-2,000 रुपए का। उनके अंदर आ गई ना हीन भावना? बिल्कुल आ गई, नहीं आ गई? मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। YouTube पे देखने वाले सहजियों समझ लो अच्छी तरीके से, आप सब रोज 2-4 होते होंगे ऐसी चीजों से, प्रॉब्लम से, सुपीरियरिटी से और इंफीरियरिटी से 2-4 होना पड़ता होगा। ये बात समझ लो, इस बात को। तो अगर शादी ब्याह जैसी चीजों में अगर हम सहजियों के निमंत्रण को अवॉइड करें तो वो प्रेम लगातार बना रहेगा, और ये सब चीजें त्याग देनी चाहिए, मैं समझता हूं। उल्टी बात है, लोग मेरी बातों को अच्छा नहीं मान रहे होंगे, सुन रहे हैं जो, ऐसे कैसे ऐसे कैसे, पर अगर ये भी तो सच्चाई है जो मैंने बोली है। क्या हम अपने से कम संपन्न लोग इन सहजी को हीन भावना से ग्रसित करना चाहते हैं, या हम बहुत अमीर हैं, हम अपने अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को बढ़ाना चाहते हैं, या हमारे बीच में कलाकार सहजी है जो कंपेयर कर करके लोगों को बताता है, क्या उसको बढ़ावा देना चाहते हैं? डिसाइड कर लीजिए। कई बार मेरे पे सहजियों के शादी के कार्ड आते हैं, कभी कभी मुझे चला जाना पड़ता है जब बहुत मजबूरी हो जाती है, बहुत क्या पीछे पड़ते हैं, तो कई बार कार्ड आते हैं, तो मैं उसे साफ कहता हूँ, कार्ड आने से पहले भी, शादी हो रही है, मुझे बताया शादी हो रही है, मैं कहा भाई इनवाइट मत करना मुझको। क्यों क्यों क्यों? मैं करना, आप इनवाइट करो अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि ये शादियां रिश्तेदारों के लिए ही हैं बेसिकली, जो हमारे संपर्क में जुड़े हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, जो हमारे बाहरी संसार से जुड़े हैं, उनके लिए विवाह में शरीक करना ठीक है, सहजियों को नहीं, वरना ये विषमताएं पैदा होती हैं, और 3 प्रकार के लोगों की ग्रोथ गड्ढे में चली जाती है। यानी कि एक सहजियों का जो पद है वो हमने खत्म कर दिया,
हमने अपना भी पद खत्म किया ऐसा सोचकर कि हम बहुत अमीर हैं, हमारा स्टेटस अच्छा है, और हमने उनका भी खत्म कर दिया जो हमारी स्थिति से हीन भावना से ग्रसित हो रहे हैं, और हमने उनका भी खत्म कर दिया जो कंपैरिजन कर रहे हैं। तो 3 लॉस हुए, 3 प्रकार के सहजियों को लॉस हो रहा है। इतनी छोटी छोटी सूक्ष्म चीजें हैं ये, और इन्हीं पे समाज चलता है, मतलब सारी दुनिया इसी पे चलती है, लेना देना। मेरी बात महसूस हुई? हाँ जी, हाँ जी। सूक्ष्म है और कितनी घातक है ये बातें। हाँ, सूक्ष्म भी है और घातक भी है, बिल्कुल। तो मेरी बातें थोड़ी अजीब लगती होंगी आप सबको, लेकिन अगर आप गहनता से देखेंगे तो सजीव लगेंगी, अजीब नहीं लगेंगी, सजीव लगेंगी। ये सारी तीनों चीजें, तीनों स्थितियां सहज के विरोध में कार्य करती हैं। और मुझे याद है, बहुत पहले की बात बताता हूँ, बहुत पहले की बात, 20-25 साल पहले शादियां होती थी ना, बड़ा आनंद आता था। जानते हैं क्यों? कि बहुत ही क्लोज लोग होते थे शादियों में। आज तो पूरा मेला होता है। मजा इसीलिए आता था। और उन क्लोज लोगों को, क्लोज लोग बहुत ज्यादा हुए तो 200 से 250, जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हो। और मजा इसलिए आता था, सब आपस में मिलके बात करते थे, खाने में ही मजा, चाहे खाना पत्तलों में हो, बड़ा मजा आता था। एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं, केटरर नहीं होते थे, वेटर का चक्कर नहीं था, फैमिली मेंबर ही खाना खिलाते थे, बहुत आनंद आता था। आज ये जो आर्थिक रूप से संपन्नता बढ़ी तो एक बीमारी पैदा हो गई, दिखावा। दिखावा तो है ही। वो जो प्रेम है, खाना खिलाने का प्रेम, उसके बीच में वेटर आ गए, केटरर आ गए। अब पता ही नहीं है किसी ने खाना खाया, कोई पूछने वाला भी नहीं मिलता। बस वो एक एक हमारे जिनकी यहाँ शादी है, वो गेट पे खड़े होंगे, मेन गेट पे, जाते हुए पूछ लेंगे, वो एक लिफाफा आ रहा होगा, लिफाफे के साथ मुझे खाना खा लिया, ऐसा लग रहा है जैसे पेमेंट करके जा रहे हैं खाने का। ऐसी गंदी फीलिंग आती है, तो खाने का पेमेंट करके जा रहे हैं, क्योंकि वो उसी वक्त पूछेंगे भाई साहब खाना खा लिया, हम धीरे से लिफाफा उन्हें पकड़ा रहे होते हैं, हाँ जी खा लिया, लो पेमेंट ले लो। सच ए डर्टी थिंग, बहुत गंदी फीलिंग आती है इस चीज में। अब अच्छा, अब हम जागरूक हैं, हम कहेंगे नहीं नहीं हम लिफाफा नहीं देंगे, कहेंगे बड़ा कंजूस है, 2100 रुपये भी नहीं दिए गए। अब फिर ये वाली बातें शुरू हो जाएगी। आप तो प्रेमवश नहीं देना चाहते कि बड़ा गंदा सा लग रहा है भाई, लेकिन पीछे से बात क्या आ रही है, बड़ा कंजूस है भाई, एक लिफाफा तक नहीं दिया गया। आई एम सॉरी, आज का टॉपिक कुछ अलग ही था। ध्यान में मजा आ रहा है आज के? बिल्कुल ध्यान हो रहा है। बहुत सूक्ष्म चीजें हैं जो समाज में बहुत गहरी जड़ें पकड़ी हुई हैं ये। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ सहजियों से, भाई मुझे शादी ब्याह में मत बुलाओ, अगर बुलाना है तो प्रोग्राम में बुलाओ, और वो शादी वाला प्रोग्राम ना हो, उसके साथ कॉकटेल नहीं बनानी कि भाई शादी है तो एक प्रोग्राम रख लिया ना, उसकी गरिमा खत्म हो जाती है, उस प्रोग्राम की गरिमा ही खत्म हो जाती है। डिग्निफाइड है ये सहज योग का कार्यक्रम, बहुत एक सम्मान का विषय है। उसके साथ हमने विवाह के साथ कॉकटेल जोड़ ली, और अंदर जो है ना, अंदर हमारे क्या चल रहा है, एक लालच चल रहा है। लालच क्या है? अरे इतने सारे सहजी आएंगे ना, जरा आशीर्वाद मिल जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, सहजी होंगे, एनर्जी फील्ड होगा तो हो जाएगा। ना ना ना, ये कॉकटेल नहीं करनी चाहिए, सेपरेट प्रोग्राम रखना चाहिए। शादी ब्याह निबट जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, उसके बाद रख लो प्रोग्राम। और ये कल्याण वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए, भैया बुला लो जरा, घर में पैर पड़ जाएंगे सहजियों के, थोड़ा कल्याण हो जाएगा, ये लालच है। अरे जिस घर में श्रीमाता ही साक्षात बैठी हैं, वो तो वैसे ही कल्याण हुआ है उस घर का, अब इसमें ये लालच क्या डालना कि सहजी आएंगे कल्याण हो जाएगा। दिस इज ए ग्रीड। और क्योंकि इसका संबंध हमारे अटैचमेंट से है, हमारा अटैचमेंट संसारिक चीजों से है, इसके कारण लालची हो गए हैं हम, उस लालच की पूर्ति के लिए हम ऐसा सोचने लग रहे हैं।
कि देखो ना, अरे भजन संध्या भी हो जाएगी और इधर शादी का प्रोग्राम भी, इधर वो क्या हो जाएगा, क्या मेहंदी हो जाएगी, इधर भजन चल रहे होंगे इधर मेहंदी चल रही होगी, या इधर भजन चल रहे होंगे उधर हल्दी चल रही होगी। ना ना ना, दिस शुड नॉट बी डन, इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ सहज योगा, राइट। तो और मेरे जो ऐसे सहजी साथियों, नहीं होते, जो मैं सहजी नहीं होते, ऐसे साथियों से हृदय से क्षमा मांग रहा हूं, जो ऐसा करते आ रहे हैं, ऐसा करने की सोचते हैं और ऐसा करने की सोचने वाले हैं। आपका दिल तोड़ते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है, पर सच्ची मायने में वाकई दिल तोड़ना चाहता हूं आप सबके उत्थान के लिए। दिल तो नहीं तोड़ रहा, आपके इमोशन तोड़ रहा हूं, जो कहीं ना कहीं थोड़े छोटे छोटे लालच से जुड़े हुए हैं, और ऐसे लालच हमें नीचे ले जाते हैं, हमें उत्थान नहीं देते, क्योंकि हमारे चेतना के दायरे को ऐसे लालच सीमित कर देते हैं, सीमित, उन्नत नहीं हो पाते हम। फिर हम उसी टॉपिक पे आते हैं कि हमें अपनी चेतना को विस्तृत करना होगा, इस संपूर्ण रचना की जो आत्माएं हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके उसको इतना विस्तृत करना होगा कि हम छोटी छोटी सोचों में सीमित ना रह जाए। बहुत सारी शादियां हैं, कार्ड होंगे सब पे आपके आसपास आने वाले, सोच लीजिए। भाई आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा, अपने उद्गार मैंने प्रकट कर दिए, मैं तो ऐसा ही हूं। गड़बड़ झाला जो है ना, बचा के रखना चाहिए, आपको बड़ा सुकून भी मिलेगा अगर आप पालन कर लेंगे ना। मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको बड़ा सुकून शांति मिलेगी, क्योंकि एक सहजी ने अपने रिश्तेदार भी बुला रखे हैं, सहजियों को बुला रखा है। अब रिश्तेदार भी महत्वपूर्ण होते हैं, अब सहजी भी महत्वपूर्ण है। अब लेकिन फिर भी वो सहजी सोचेगा यार सहजियों को ज्यादा प्रेफरेंस दे दूं मैं, क्योंकि ये तो माँ के बच्चे हैं। यही गलत हो जाएगा कि वो क्या रिश्तेदार परमात्मा के बच्चे नहीं है। और शादी ब्याह में अटेंशन रिश्तेदारों की तरफ होना ही चाहिए। रोज रोज तो मिलते नहीं, कभी कभार आते हैं, कोई कोई तो बहुत दूर से आते हैं, कोई कोई तो विदेश से भी आते हैं, तो उनको भी पूरी अटेंशन चाहिए। तो क्या करना चाहिए, हृदय को शस्त्रार से, और हृदय को शस्त्रार के साथ साथ सारे सहजियों से जोड़ो, कलेक्टिव से, और रिश्तेदारों को बड़े प्रेम से बात करो, ताकि सबकी सामूहिकता का प्रेम उनको भी मिल सके। ये लालच रख लो, कोई बुराई नहीं इस लालच में। तो अब ये समाप्त हो रहा है, और इस समाप्ति के साथ में, इसी के साथ आज के सेशन को संपन्न करते हैं। आगे इसे कंटिन्यू नहीं करेंगे, जसलीन ने भी सोना है, आप सबने भी सोना होगा। आज थोड़ी माइंड की ओवर हालिंग हो गई है, तो थोड़ा रेस्ट मांग रहा होगा माइंड। पहले ही जय श्री माता जी बोल देता हूँ, ये फिर कट जाएगा। सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। बहुत अच्छा टॉपिक था भैया, बहुत अच्छा टॉपिक। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय जी। श्री माता जी सभी को। जैसी परमेश्वरी की इच्छा, आज का प्रसारण जो आना था आ गया।